राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं की कौन सी आदतें उन्हें सबसे अलग और खास बनाती हैं, इम्पोर्टेंट बनाती हैं। कई बार हम लोग ऐसे लेडीज से मिलते हैं जो कम मेकअप में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, कम बोलते हुए भी बहुत कुछ कह जाती हैं। उनका रहना ही माहौल को चेंज कर देता है। तो ऐसे कौन से गुण होते हैं उनके अंदर कि ऐसी सकारात्मकता उनके अंदर से हमें झलकती है कि कम मेकअप किया लेकिन सुंदर लग रही हैं, कम बोला लेकिन सब कुछ बोल दिया। मतलब शब्दों में इतना ज्यादा भारीपन होता है, उनका सिर्फ रहना ही पूरे माहौल को चेंज कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ऐसी सकारात्मकता कहाँ से आती है उनके अंदर, कौन सी आदतें उन्हें इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक महिला को सबसे अलग और खास, बुद्धिमान, समझदार बनाने वाली जो आदत है वो है बोलने की कला। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है। कई जगह पे चुप रहना भी हमें समझदार बना देता है, खास बना देता है। चुप रह गए तो हर जगह बोलने से ही बात नहीं बनती है, कई जगह पे चुप हो जाने से भी बात बन जाती है, बिगड़ी हुई बात सुधर जाती है। तो कैसे कैसे, जैसे कि उनको पता होता है कि हमें कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में। शब्द जो आपको खूब सम्मानित करवा दे और वही शब्द आपको बेइज्जत करवा दे। शब्द आपके अगर अच्छे हैं तो आप हर जगह सम्मानित होंगे। अगर आप उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं या बिना मतलब के बोलते ही जाते हैं, लोग आपका वेट करते हैं कि आप कब रुकेंगी, तो फिर वो शब्द आपको बेइज्जत करवा देंगे। कभी कभी लोग बोल भी देते हैं कि अब बस करो, हो गया बहुत ज्यादा। तो फिर अपने आप में ही शर्म आ जाती है। तो ये चीज होती है कि बोलने की कला एक महिला के अंदर आनी चाहिए, सबके अंदर ही होनी चाहिए कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। कई बार ऐसा होता है कि माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो, उस जगह पे आप चुप हो जाती हैं। आपके चुप होने से अगर सब कुछ शांत हो जाता है तो वो समझदारी वाली बात हो जाती है। और वही कहते हैं कि वो गुण आप में है कि आप सबसे अलग हैं, खास हैं। लोग कहते हैं ना, कुछ तो बात है उसके अंदर, वो सबसे अलग चीज है। तो यही सारे गुण बनाते हैं आपको सबसे अलग। हर जगह पे बड़बड़ बड़बड़ बोलना, बिना मतलब का बोलना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम खूब बोलेंगे या लोगों की बोलती बंद कर देंगे तो सबको ऐसा लगेगा मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। तो ऐसा नहीं है। कई जगह पे चुप रह जाना, कई जगह पे थोड़े शब्दों का यूज कर लेना, कम शब्दों का, भारी शब्दों का, मतलब अच्छे शब्दों का यूज कर लेना। कई जगहों पे बहुत ज्यादा नहीं बोल के थोड़ा सा बोल देना काफी होता है। तो बोलने की कला अपनी समझदारी के अनुसार देखिए कहाँ बोलना जरूरी है। जहाँ बोलना जरूरी है वहीं पे बोले। कई बार ऐसा होता है कि अभी नहीं बोल के वो चीज बाद में बोल सकते हैं, तो बिल्कुल चुप हो जाइए। माहौल अगर उसी से ठीक हो सकता है। कई जगह पे बिल्कुल जरूरी है बोलना, तो बिल्कुल झिझक में ना रहो, बोलो, अपनी बात कहो। वहां चुप हो जाना फिर आपकी मूर्खता हो जाएगी। जहाँ की जरूरी था बोलना, आपने नहीं बोला, उस वजह से काम बिगड़ गया। तो वहां बोलना जरूरी है, झिझक छोड़ करके बिल्कुल बोलिए। तो एक महिला को बोलने की कला जरूर आनी चाहिए। कहाँ बोलना, कितना बोलना, कब चुप रहना, ये आपको सबसे अलग और खास बनाती है। दूसरी हैबिट, रिश्तों का महत्व आजकल बहुत ज्यादा कम हो गया है। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे रिश्तों की वैल्यू को समझे। जब हम खुद ही नहीं समझ रहे हैं उस चीज को, तो बच्चे कहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले खुद ही रिश्तों की वैल्यू को समझिए, छोटे बड़ों को समझिए। आजकल तो बस कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है, जो हूँ वो मैं ही हूँ। माना मैंने कि खुद को खास समझना बहुत अच्छी बात होती है, अपने आप को इम्पोर्टेंट देना बहुत अच्छी बात है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी के रिश्तों को आप तितर बितर कर रही हैं, बिल्कुल कि नहीं, जो हूँ बस मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं। एक समझदार महिला, एक बुद्धिमान महिला सभी रिश्तों को समेट करके लेकर के चलती है। तुरंत रिश्ते वो चीज होते हैं ना जो तुरंत तोड़ने वाली चीज नहीं है। बहुत सारी चीजों को मीन्स कहते हैं ना कि एकदम एड़ी से चोटी तक का जो लगाना चाहिए अपने रिश्तों को बांधने के लिए, उसके बाद भी अगर नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है हम खूब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन बात नहीं बन पाती है, कोई समझने के लिए रेडी नहीं है,
तो फिर बस वहां से हट जाना बेहतर है। मुंह भी नहीं लगना, लड़ना झगड़ना भी नहीं, उल्टा सीधा भी नहीं सुनाना, बस वहां से हट जाना। आपने अपनी तरफ से खूब कोशिश कर ली। तो रिश्तों की वैल्यू जरूर समझे। छोटी छोटी बातों पे आजकल रिश्ता तोड़ देते हैं लोग। 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया, रिसीव नहीं किया, तो लोग नाराज होकर के तीसरी बार आप जब फोन करने जाएंगे उल्टा, तो रिसीव नहीं करेंगे कि छोड़ो, ज्यादा घमंडी बन रहे, ये वो, हमें क्या मतलब है, हम भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में किसी के मुंह से कुछ सुन लिया है, बात बुरी लग गई है, तो उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, आज के बाद उनसे रिश्ता नहीं चलाना, आज के बाद उनसे बात नहीं करना। तो कई बार चीजों को इग्नोर कर दीजिए। कोई चीज बुरी लगती है तो सामने से पूछ लीजिए, आपने ऐसा कहा क्या, क्यों कहा, नहीं बोलना चाहिए, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अगर वही इंसान बार बार आपके लिए बुरा कर रहा है, बार बार बुरा बोल रहा है, आप अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मत बोलो, ऐसा मत करो, ऐसा मुझे समझने की कोशिश करो, आप इन समझा चुकी हैं चीजों को, आप अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर चुकी हैं कि रिश्ता खराब ना हो, फिर भी सामने वाला आपको नहीं समझ रहा, नहीं वैल्यू दे रहा है, तो फिर आप साइड हो जाइए। ये चीज हो जाता है। एक बुद्धिमान महिला हमेशा रिश्तों की वैल्यू करती है, छोटों को बहुत सारा प्यार देना और बड़ों को बहुत सारा सम्मान देना। कुल मिलाकर के रिश्ते क्या है, प्रेम और सम्मान से बनते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है। नेक्स्ट चीज हो जाता है अपने घर के बैलेंस को बना करके रखना। महिलाओं की आदत होती है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हमें मिल जाए तो बस अच्छा लगता है, बट अच्छा खाना पहनना, इसके सिवाय भी और भी सारी चीजें होती हैं। सारा बैलेंस बना करके लेकर के चलना, मीन संतुलन अपना समझना कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बचत हो रहा है। ऐसा नहीं कि जितना आ रहा है उससे कहीं ज्यादा हम अपने खाने पहनने और अपने शौक में पूरा उड़ाए जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक जो बुद्धिमान महिला होती है वो इस चीज को बहुत संभाल करके लेकर के चलती है। अगर आपकी लाखों की कमाई है उसमें से भी बचत करने की कोशिश करें, करोड़ों आ रहा है तभी भी बचत करें, हजारों आ रहे हैं तो उसमें भी छोटी छोटी बचत करें। बचत तो देखिए हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत धन दौलत है वो बचत नहीं करते, नहीं। बहुत ज्यादा है, करोड़ों आ रहे हैं, तो उनका मतलब क्या है कि खा पी करके पूरा साफ कर देना, चटाचट कर देना, घूम फिर करके पहनाए उड़ाने पे खर्चा कर देना, बिल्कुल नहीं। हर कोई सेव करके रखता है। बचत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। बचत जरूर चाहिए। जैसे खाना पीना घूमना फिरना जरूरी है ना, वैसे ही एक साइड में बचत करके रखना भी जरूरी। पता नहीं कब काम आ जाए, कब जरूरत पड़ जाए, तो है हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है बचत करना। एक बुद्धिमान महिला हमेशा इस चीज का ध्यान रखती है कि मुझे संतुलन बना करके चलना है। केवल खाने पहनने घूमने फिरने बच्चों के ऊपर खर्चा करने में सारे पैसे नहीं उड़ाने, सेविंग करनी है। कब जरूरत पड़ जाए, मुझे ही जरूरत पड़ जाए या कोई ऐसा जरूरतमंद मेरे सामने आ जाए उसको जरूरत पड़ जाए। आजकल हो जाता है ना कि कोई बोलता है कि हाँ कुछ हेल्प कर दो, ये काम करने जा रहे हैं वो काम करने जा रहे हैं, तो उसमें ही देने के लिए जरूरत पड़ जाए, तो अपने घर का बैलेंस बना करके चलती है एक बुद्धिमान महिला। ये चीज उसको सबसे अलग और खास बनाती है। नेक्स्ट चीज हो जाती है खुश रहना, सकारात्मक रहना। ये चीज तो बस सोने पे सुहागा वाली चीज है, वरना आजकल तो नेगेटिविटी जितना ज्यादा देखा जाए नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। हम अच्छी चीज को किसी चीज में लेते ही नहीं है, अच्छी थॉट हमारे माइंड में आती ही नहीं है, हमेशा ही गलत थॉट आती है। लेकिन जो समझदार महिला होती है ना, जो आदत उसे सबसे अलग बनाती है वो ये कि वो हर चीज में सकारात्मक रहती है। कभी फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो घबराती नहीं है, वो सोच समझ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है कि अब समस्या तो आ गई, अब उस पर रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला, वो चीज बढ़ती ही जाएगी, अब इसको सॉल्व कैसे करना है उस चीज पे वो ध्यान देती है। और ये चीज उसको सबसे ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि अभी के माहौल में थोड़ी सी परेशानी आ जाए ना तो हम एकदम घबरा जाते हैं। हमें ऐसा लगता है केवल अच्छा अच्छा होना, हमारे जीवन में बुरा तो कुछ होना ही नहीं, केवल अच्छा अच्छा रहे तभी हम खूब खुश रहते हैं। बट जैसे ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो हम एकदम टूट जाते हैं, हमें सब कुछ बेकार लगने लगता है, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, हम एकदम से कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान महिला बनना चाहती हैं, एक समझदार महिला बनना चाहती हैं, तो जैसे सुख के दिन आप खुशी खुशी निपटा रही है ना, वैसे ही जीवन में अगर कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसको भी अपनी समझदारी से निपटाएं।
कि अब तो ये चीज आ गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस परेशानी से बाहर कैसे निकलना है। और यही चीज आपको सबसे खास बनाएगी। लोग बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि एकदम अलग है, खास है। अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से संभालना, अपने काम में लगे रहना, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना कि काम पता चलता है सब्जी आपने रख दी गैस पे, किसी का कॉल आ गया तो किसी की चुगली में लग गए, तो ये आदत बेकार है। अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो बिल्कुल आप उस तरफ नहीं जाएंगी। जो आपका काम है वो करेंगी, जो लोग अच्छी बातें करते हैं उनसे जुड़ेंगी, जहां आपको अच्छा माहौल मिलता है वहां आना जाना उठना बैठना करेंगी, जहां से आपको अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहेंगी आप। ऐसे लोगों से आप बात करना आपको पसंद आएगा, ना कि जो लोग इधर से उधर चुगली कर रहे हैं, इनकी बातें उनकी बातें। ये चीज हमारे माइंड को भी खराब कर देती है। तो ये हैं छोटी छोटी सी आदतें। खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी। खुश रहने वाली चीज आपको, आपका मेकअप भी करके रहेंगी ना तो भी सुंदर बना देगी। और एक जो महिला सबसे अलग दिखती है ना, वो उसका ये भी एक गुण होता है कि वो कम मेकअप ना भी करे, एकदम सिंपल से रहे बट सुंदर दिखती है, क्योंकि वो भीतर से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, उनकी ऊर्जा अलग है, वो सकारात्मक हैं, भीतर से खुश हैं, मजबूत हैं। वो हर कंडीशन को झेलने के लिए रेडी हैं। अच्छा टाइम है तो भी खुश, बुरा टाइम है तो भी खुश। वो इतनी मजबूत हैं कि सभी चीजों को संभाल लेती हैं। तो आप भी इन आदतों को अपनाएंगी और बिल्कुल बन जाएंगी बुद्धिमान समझदार महिला, और सबसे अलग और खास, ताकि कोई भी बोलेगा कि कुछ तो बात है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी जरूर। कोई ना कोई लाइन तो दिल को छू गई होगी। मेरे को अपना इतना सुंदर सा बहुमूल्य टाइम देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।